मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से देश की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने भेंट कर मर्दानी फिल्म को करमुक्त करने के लिए किया धन्यवाद। आयुक्त उद्योग वीएल कांताराव और प्रबंध संचालक ट्राइफेड डीपी आहूजा ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा। और उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की सौजन्य भेंट। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। आइए खबरें देखें विस्तार से। इंदौर में अक्टूबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस बार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया भर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग देश और राज्य में रोड शो कर निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2014 के लिए आमंत्रित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर के रूप में 7 देशों ने अपनी सहमति दी है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, मलेशिया, चेक रिपब्लिक और क्यूबेक शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इन देशों के प्रतिनिधि विभिन्न निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और प्रदेश में निवेश संभावनाओं का पता लगाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों ने विभिन्न विषय पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सत्र आयोजित कर सक्रिय रूप से शामिल होने पर अपनी सहमति प्रदान की है। मध्य प्रदेश में पिछले साल किसानों को सब्सिडी, राहत और बोनस के रूप में 12,345 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इससे 1,49,14,620 किसानों को फायदा हुआ। अकेले एक साल से किसानों को राहत और अन्य सहायता के रूप में प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों को इतनी बड़ी राशि का भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि इसे मुख्यतः किसानों के खाते में सीधे राशि जमा की गई है। प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान पर 3,048 करोड़ 50 लाख रुपए राहत के रूप में दिए गए हैं। इससे 47,51,000 किसानों को लाभ मिला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आज मुख्य सचिव एंटोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा की। चर्चा के दौरान आयोग के अध्यक्ष जस्टिस के.जी. बालकृष्णन ने भोपाल में हुई 3 दिवसीय जनसुनवाई के बारे में बताया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने कहा कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। व्यापम द्वारा करवाई जाने वाली चयन परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाने में ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इन केंद्रों को परीक्षा करवाने के लिए राशि भी अधिक दी जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ये बात व्यापम के चेयरमैन एम उपाध्याय के साथ चर्चा में कही। इस दौरान संचालक व्यापम तरुण पिथोड़े भी उपस्थित थे। गुप्ता ने कहा कि जिन परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे नहीं है वहां पर परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी करवाई जाए। गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि लापरवाही करने पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए। गौर आज गोविंदपुरा क्षेत्र की बस्तियों का भ्रमण कर रहे थे। गौर ने बस्तियों में साफ सफाई पर्याप्त नहीं होने पर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी टीएस करवड़े को लापरवाही हेतु सख्त हिदायत दी। गौर ने कहा कि नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए विभिन्न विभाग का अमला क्षेत्र में तैनात है। अमले के अधिकारी कर्मचारियों के उदासीन और लापरवाह होने पर इसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है। ये ठीक नहीं है। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।